हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, सबका वेलकम करती हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करूँगी आप सबसे हमारे 7वें सावन सोमवार के बारे में। 7वां सोमवार को लेकर 2 अचूक उपाय कथा में बताए गए हैं, तो आप उसे ज़रूर कीजिए और फ़ायदा उठाइए, क्योंकि सावन सोमवार पूरा होने वाला है। तो इस बात करते हैं हम हमारे पहले उपाय की। तो सबसे पहले उपाय हमें इसमें करना है कमल वाला बेलपत्र वाला उपाय। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें बेलपत्र से कमल का फूल बनाना है। इसमें आप 11, 21, 7 जो भी बेलपत्र हो इसे आप ले सकते हैं और दोनों हाथों में बेलपत्र को एक साथ इकट्ठा करना। याद रहे, बेलपत्र बिल्कुल भी कटे फटे नहीं हो, उनके पीछे से वो डंडे आप तोड़ लीजिए। और फिर आपको दोनों हाथों में बेलपत्र से कमल का फूल बनाना है। उन पर आपको चंदन लगाना है। वो चंदन आप चाहे तो लाल, पीला दोनों में से, या सफ़ेद चंदन या गोपी चंदन ले सकते हैं। इसके बाद को आपको उसमें अक्षत लगाने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भगवान शिव पर चढ़ा देना है। और उसके बाद आपको 7 कलश, जी हाँ फ्रेंड्स, 7 कलश उन बेलपत्र के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अर्पित कर देना है। और फिर भगवान को हाथ जोड़कर जो भी आपकी मनोकामना है वो भगवान से कह दीजिए। और मनोकामना पूरी होने के बाद पुनः एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। अब बात करते हैं हम दूसरे उपाय की। जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरा उपाय ये है बहुत ही बड़ी बीमारी। जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जांच करवाने जा रहे हैं तो हमारे मन में डाउट होता है कि कहीं में कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, या किसी को बड़ी बीमारी हो चुकी है। तो इसके लिए आपको 3 बेलपत्र लेने हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपको 3 बेलपत्र लेने हैं। इसमें से आपको एक बेलपत्र जो है अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है। डंडी जो होगी वो जलाधारी की ओर होगी। दूसरा बेलपत्र आपको शिवलिंग का जो कट्टी भाग है वह अर्पित करना है। डंडी का भाग जो होगा वह अपनी तरफ से विपरीत होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अपनी तरफ से विपरीत होगा। और जो तीसरा बेलपत्र हमें लेना है वो भगवान शिव पर अर्पित करना है। डंडी का मुख भी आपके विपरीत ही होगा। और फिर हमें 2 लोटा जल, जी हाँ फ्रेंड्स, 2 लोटा जल चढ़ाना। लेकिन याद रहे वो 2 लोटा जल कैसे चढ़ाने हैं। जैसे कि हमने पहले अशोक सुंदरी पर जो बेलपत्र चढ़ाया वहाँ से एक साथ शुरू करते हुए पहले हमें जो दूसरा बेलपत्र है जो भाग पर है वहाँ आपको वो 2 लोटे जल लाना है। उसके बाद शिवलिंग पर जो आपने बेलपत्र चढ़ाया वहाँ पर वो पूरा 2 लोटा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको ये उपाय करने के बाद भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए प्रणाम करें और अपनी मनोकामना भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत कर दें या उनसे प्रेयर कर लें। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं नागपंचमी से जुड़े कुछ अचूक उपाय की। तो फ्रेंड्स, इसमें पहले कि हम भगवान शिव को जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि और हाँ, याद ध्यान रहे कि भगवान शिव जो हैं शिवलिंग के पास नाग जरूर होना चाहिए। उसी शिवलिंग पर अलकर ये जल चढ़ाएं इस उपाय के लिए, क्योंकि बताया गया है कि यदि भगवान शिव के पास शिवलिंग के जो है यदि नाग हो और यदि हम कल वहाँ जल चढ़ाएंगे तो जो हमारे परिवार में पहले कोई जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए या किसी कारण से गति नहीं हुई है तो उनको कल गति जरूर मिल जाएगी और उन्हें मुक्ति भी जरूर मिलेगी। अब हम करते हैं दूसरे उपाय की। तो शिव को कल हमें शमी जरूर चढ़ाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, कल शिव को आप शमी जरूर चढ़ाएं। इसमें डंठल का जो मुख होगा वो जलाधारी की ओर होगा। और ध्यान, अगर आपके पास शमी नहीं हो तो आप पहले से जो चढ़ी हुई शमी है वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। और नहीं तो आपके पास शमी है तो आप कल भगवान शिव को एक शमी पत्र जरूर चढ़ाएं। उस डंठल का जो मुख होगा वो जलाधारी की ओर रखें। और फिर आप आस्तिक मुनि के नाम से उस शमी पत्र को वापस लेकर आए और कुछ देर के लिए उसे अपने घर की चौखट पर रखें। फिर आप उसे अपने घर के बगीचे में रख सकते हैं, या आपके पास घर में बगीचा नहीं हो तो आप उसे घर की चौखट पर इस तरह से रख दें कि वो वहीं पर सेफ रह जाए। इससे कहा जाता है कि कभी भी घर में नाग या सर्प जो वो नहीं आते हैं, यानी कि हमारा घर जो पूर्णतया सर्प योनि से या जो सर्प जाती है उसे सुरक्षित रह जाएगा। ऐसा शिव पुराण में नागपंचमी का उपाय बताया गया है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अगले उपाय की। तो हमें ये जो भगवान शिव की है संपूर्ण पूजा कर लेनी है। जो भी आप दूध, जल या जिस तरह से भी आपके पास जो सामग्री है वो आप भगवान शिव की पूजा करने के बाद भगवान शिव के समक्ष बैठकर नाग देवता को प्रणाम करें। कल आप नाग देवताओं को भी भगवान शिव के ऊपर, यदि आपके पास कोई ओरिजिनल सर्प आए कहीं से तो आप वो पूजा करने की किसी की हिम्मत नहीं होती, नहीं कर सकते।
लेकिन अगर वो करवाए तो कीजिए, नहीं तो भगवान शंकर के पास में जो सर्प लगा है आप उसी की पूजा करके नाग देवता को प्रणाम कीजिए। उनके 8 नाम लीजिए वहीं बैठकर। उसमें से पहला नाम होगा वासुकी, अनंत, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीन, कर्कट और शंख। आपको एक बार मैं नाम वापस रिपीट कर दूं, वासुकी, अनंत, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीन, कर्कट और शंख। इस नाम से आप वहाँ बैठकर नाग देवता को 1 बार, 2 बार, 5 बार जितना हो सके उनको इस नाम से प्रणाम कीजिए। उनको भी आप दूध, जल और चंदन अक्षत अर्पित कीजिए, उनके ऊपर पुष्प चढ़ाइए। अब नाग देवता को जो पूजा करते हैं उसमें आप हल्दी और रोली भी जरूर लें, केवल चंदन ही नहीं, नाग देवता को आपको हल्दी और रोली भी अर्पित करना है जो भगवान शिव के समीप है। इसमें यह भी बताया गया फ्रेंड्स कि यदि आपके काल सर्प योग है और आपको लगता है कि इस वजह से हमारे धन धान्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, उन्नति नहीं हो रही है, तो कल आप चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवाइए और ब्राह्मण को या तो शिवालय में ही या अपने घर बुलाकर, बेस्ट होगा कि आप उस ब्राह्मण को जो है शिवालय ले जाइए और उसे ये चांदी का नाग नागिन पूजा करके उसे पेट में दे दीजिए। इससे यदि किसी के सांप काटा हुआ है पहले से, या आपको लगता है कि हमारे बार बार सर्प घर में आ रहे हैं, हमें काटने का डर है, ऐसा कुछ भी योग है तो वो योग जो होगा ख़त्म हो जाएगा। फिर रही बात फ्रेंड्स अगले उपाय की, तो इसमें हमें भगवान शिव का कल रुद्राभिषेक करना है। हाँ फ्रेंड्स, यदि हो सके तो आप कल भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर कीजिए, क्योंकि नाग पंचमी को यदि भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाए तो इससे काल सर्प दोष जो है दूर होगा। और आप अगर आपको कहीं, जैसे मान लीजिए जिस एरिया में आप रहते हैं, इस दिन जो है काफ़ी सपेरे जो होते हैं नाग को लेकर आते हैं, तो आप उसको दूध, मिठाई, फल चढ़ाएं और बरगद और पीपल के नीचे, जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि हमारे यहाँ कोई आसपास में ऐसा सपेरा नहीं है तो आप बरगद और पीपल के नीचे नाग देवता के नाम से दूध का कटोरा या छोटी कटोरी में आप कच्चा दूध जरूर रख के आएँ। यदि वो दूध नाग देवता पी लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमको तो रख के आना है भगवान के लिए। फिर अगला उपाय ये होगा फ्रेंड्स कि कल पंचमी के दिन, जी हाँ फ्रेंड्स, पंचमी पर कई बार पुराण में बताया गया है कि हमें पंचमी के दिन तुलसी के जड़ में गन्ने का रस अर्पित करना। जी हाँ फ्रेंड्स, ये उपाय भी कल आप नाग पंचमी पर जरूर कीजिए। ऐसा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तुलसी के जड़ों में गन्ने का रस जो अर्पित करने का तरीका, इसमें ये होगा कि आपको अपने नाम और गोत्र से राइट हैंड यानी सीधे हाथ के हथेली में गन्ने का रस लेकर 7 बार अर्पित करना है अपने नाम और गोत्र से। साथ ही साथ कल हम तुलसी जो पत्ती है और जो मंजरी है उसमें गंगा जल डालकर घर में छिड़के। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले आप कटोरी में गंगा जल ले लीजिए, फिर उसमें तुलसी पत्ते डालिए, तुलसी मंजरी डालिए और अपने घर में छिड़के। ऐसा करने से भी नाग पंचमी के दिन विशेष ही फल की प्राप्ति होगी, घर में पॉजिटिविटी होगी, नकारात्मक शक्तियाँ दूर होगी, साथ ही साथ लक्ष्मी की वृद्धि होगी। यदि आप चाहें तो कल नाग पंचमी का व्रत भी कर सकते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स कल सोमवार है, व्रत तो वैसे भी होगा, लेकिन आप इसमें जो है अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो पूजा जरूर कीजिए। साथ ही साथ यदि फ्रेंड्स आपको लगे कि कोई ब्राह्मण देवता इस चांदी के नाग नागिन को लेने के लिए अवेलेबल नहीं है, या ऐसा कोई पूजा पाठी ब्राह्मण नहीं है कि जिसे आप ये चांदी के नाग नागिन दे सके, तो ऑप्शन है कि आप इसे नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, चांदी के नाग नागिन की पूजा करके उनको जैसे चंदन, हल्दी, रोली अर्पित की, अक्षत अर्पित किए, थोड़ा सा उनका दूध के छींटे लगाए और आप उन्हें नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स जो और उपाय हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा।